प्रियात्मन सभी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 19वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा लिखे हैं मेधातिथि काम, छंद है गायत्री और देवता मरुद्गण और अग्नि। तो इस मंत्र में अजय प्रतापी मरुतों के साथ अग्निदेव के यज्ञ स्थल पर आने की प्रार्थना है। यह इसका शीर्षक कहा जा सकता है, शीर्षक है। तो अब हम प्रथम मंत्र पाठ करेंगे। ओम यवग्रा अर्घमान ऋतुरनाथकासः ओजसा मरुद्गण आगहि। तो यह उग्रा या यह है वो ए माने जो, उग्रा माने उग्र है, उग्र माने बलशाली हैं, प्रतापी हैं। और उग्र का अर्थ हुआ कि कुकर्म करने वालों के लिए जो बड़े ही बलशाली और उग्र और क्रुद्ध बन जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। उग्र देखिए होना बुरा नहीं है, वो भी गुण है, लेकिन वो समाज परक हो। सत्य संहारण में उग्रता आवश्यक है, कुतत्वों के विनाश में उग्रता भी गुण है। तो यहां पर उग्र जो है वो गुण के रूप में आया है। जो मर्दगण उग्र हैं, अर्कम सूर्यवत अर्थ कहते हैं सूर्य को। तो अर्कम माने सूर्य की भांति, आन तो प्रकाशित हैं, जो उग्र हैं मरुद्गण और कैसे हैं, सूर्य के समान प्रकाशित हैं। और कैसे हैं, अनिधृष्टासः, अनाधृष्ट हैं, अर्थात किसी के द्वारा धर्षित या रगड़े नहीं जा सकते हैं, परास्त नहीं किए जा सकते हैं, किसी के द्वारा दबाए नहीं जा सकते हैं, इसलिए वे अनाधृष्ट हैं। और इस कारण से ओजसा, अपने में व्याप्त ओज के कारण वे जो है वो स्वतः शक्तिमान है और अदम्य है, अधिष्ठाता अदम्य है। और इन गुणों से संपन्न जो हैं, इन मरुद्गणों के साथ हे अग्निदेव, हे अग्नि आगहि, इस हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो, आओ। तो अब विशेषण इसमें अधिक दिए गए हैं, किसके, मरुतों के। बात मरुत क्षत्रिय के हैं, सैनिक हैं, तो रक्षार्थ जब उनका आवाहन किया जा सकता है तो उनके सैन्य गुण का भी वर्णन आवश्यक है, उनका स्मरण कराया जाना आवश्यक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये उग्रा, ये मरुद्गण जो उग्र हैं, प्रचंड हैं। और कैसे हैं, अर्कवत सूर्य की भांति आन जो प्रकाशमान हैं। और कैसे हैं, अनाधृष्टासः, जो अदम्य है, किसी के द्वारा दबाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ओजासा, उनमें ओज है, अपने बल पौरुष ओज गुण के कारण जो अदम्य है, जो प्रचंड है, जो सूर्यवत तेजस्वी हैं, ऐसे मरुद्गणों के साथ हे अग्नि देवता, आप हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ में
पदार्पण करो। तो क्या हम एक बार सपाट अर्थ देख रहे हैं कि हे अग्निदेव, तुम उन मर्दों के साथ यज्ञ भूमि पर पधारो जो मर्द अपने असीम बल के कारण अजेय हैं, उग्र हैं, प्रचंड सूर्य के समान प्रकाशमान है, परम तेजस्वी है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त व्याख्या इस मंत्र की देख ली। अब इसका छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। इन मरुद गणों के संग संग है अग्निदेव तुम आ जाओ, इन मरुद गणों के संग संग है अग्निदेव तुम आ जाओ। ये मरुद अतुल बलशाली हैं, ये मरुद अतुल बलशाली हैं, ओजस्वी हैं, अपराजित हैं, ये परम उग्र हैं, किंतु सज्जनों का करते अक्षय हित हैं। ये है प्रचंड चंडांश सदृश, ये है प्रचंड चंडांश सदृश तेजस्वी परम प्रकाशक हैं। वर्षक हर्षक अत्युत्कर्षक, वर्षक हर्षक अत्युत्कर्षक, अगणित अवरोध विनाशक हैं। शुभ कर्म यज्ञ में करता हूँ, शुभ कर्म यज्ञ में करता हूँ, उसमें इनको अवश्य लाओ, उनमें इनको अवश्य लाओ। इन मरुद गणों के संग संग है अग्निदेव तुम आ जाओ, हे अग्निदेव तुम आ जाओ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 19वें सूक्त के 5वें मंत्र की प्रस्तुति होने जा रही है। यह मंत्र शायद गायत्री छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा मेधातिथ कर्म है और देवता जो है वो मरुतों के साथ अग्निदेव, मरुत और अग्निदेव। तो इसका शीर्षक होगा कि सद्गुणी पराक्रमी मरुत अग्नि के साथ आए। तो मंत्र पाठ इस प्रकार से होगा। ओम ये शुभ्रा घोर वर्पसः सुक्षत्रासो ऋषादसः मरुद्भिरग्न आगहि। हे अग्निदेव, आप मरुद गणों के साथ आओ। मरुद गण क्या है इस विषय में हम जान चुके हैं। अग्नि जो सदैव शुभ कार्य में अग्रगण्य रहते हैं और शुभ कार्य करने वाले को आगे बढ़ाते हैं, वे अग्नि हैं। वे आगे ही इस यज्ञ भूमि पर पधारें। यज्ञ भूमि कर्मभूमि भी हो सकती है। तो अब विशेषता बताई जा रही है उन मरुदगणों की जो अग्नि के साथ आने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये बहुवचन है, जो मरुदगण, ये मरुदगण कैसे है? शुभ्रा। शुभ्रा माने शुभ गुणधारी, शुभ माने शोभन, सुशोभन। तो शुभ गुण में नम्रता है, शीतलता है, ये सब सद्भाव है, ये सब शुभ गुण है। लोक कल्याण है, लोक मंगल है, ये सब शुभ गुण है, उज्जवल गुण है। तो ये जो मरुदगण है ये शुभ गुण वाले हैं, यानी शांत भी हैं, शीतल भी हैं, उज्जवल भी हैं, लोकतैषी भी हैं। तो ये शुभ है, यानी शुभ गुणों से युक्त हैं। लेकिन शीतल हैं, शांत हैं, मंद मंद प्रभावित होते हैं, जीवन देते हैं, जिसका मतलब नहीं कि यह उनकी नम्रता के विरुद्ध कुछ कार्य है, वो उनकी दुर्बलता का निशानी, ऐसी बात नहीं। वे घोर वर्षा भी हैं, घोर वर्षा, घोर पराक्रमधारी भी। देखिए, पराक्रम की शोभा नम्रता में, शुभ गुणों में होती है।
राक्षस क्या कम पराक्रमी थे, लेकिन उनमें शुभ गुण नहीं थे। उनमें नम्रता था, लोकोपकार था और परहित का भाव नहीं था। वे आत्मपरक थे, पूर्ण रूप से साक्षी थे और अहंकार में डूबे रहते थे। वे उजाड़ने में विश्वास रखते थे। तो मरुदगण जो है वो तो कुछ हो तो उजाड़ डालेंगे, पेड़ों को उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन वे शुभ हैं। ये विरोधी गुण महापुरुषों के लक्षण होते हैं। राम को भी बताया गया है कि कोमल कुसुम चाह वज्रागत कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि। वे कठोर बनते हैं तो वज्र के समान हो जाते हैं, और जब कोमल बनते हैं तो कुसुमवत हो जाते हैं। ये महापुरुषों के लक्षण हैं। तो हम इन शुभ और घोर वर्षा इन दो शब्दों को लेकर के व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मरुदगण जो कि शुभ सुशोभन गुणों से युक्त हैं, साथ साथ घोर पराक्रमी हैं और उग्र रूप धारण करने वाले भी हैं, और सुख छत्रासो भली भांति से रक्षक हैं। छत्र का अर्थ होता है छतात किलत्रायते तो दग्रह क्षत्रिय शब्देश भुवनेश। महाराज जलील कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं क्योंकि हम छतात किलत्रायते, हम क्षत होने से लोग को बचाने वाले हैं, इसीलिए क्षत्रिय हैं। तो क्षतात किलत्रायते क्षत्रिय शब्देश भुवनेश प्राण किंचन विपरीत चित्ते प्राण रूपमली। आप सब जानते हैं गो सेवा के अंतर्गत रघुवंश में इसका चित्रण है। तो वह छत्राशा का अर्थ हुआ कि जो क्षति से विनाश से निर्दोषों की रक्षा करने वाले हैं। छत्राशा बहुवचन है, छत्राशा। और ऋषादशा, ऋषादशा माने शत्रु संहारक हैं। तो देखिए शुभ तो एक ही बार आया है, लेकिन घोर वर्पस, घनघोर पराक्रमी, उग्र रूपधारी और रक्षण निपुण छत्राशः और ऋषादशः मरे शत्रु संहारक। ये तीन विशेषणाएं। इसका अर्थ हुआ कि सृष्टि में तमोगुण का आधिक्य है। यहां पर जहां तहां का कौलू कपक मानस सुकृत मराय। बहुत पहले तुलसीदास जी ने कह दिया है कि भैया सुनिए सुधा देखी अमे स्व करतूति कराय, और जहां तहां का कौलू कपक मानस सुकृत मराय। तो भैया कौवा और बगुले और मच्छर ये सब तो चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन सुनिए सुधा जो वो तत्व की अमर बना दे पान करते ही, वो तो केवल सुना जाता है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कोई। तो सुनिए सुधा, लेकिन देखिए गरल, गरल तो स्पर्श अनुसार दिखाई पड़ते हैं। ऐसे तमाम विषय हैं जो कि जबान पर रखे नहीं गए कि प्राणांत हो गया। तो सुनिए सुधा, देखिए गरल, और सब करतूति कराल। जो सृष्टि की रचना है इसकी करतूतें बड़ी कराल है। जहां तहां काक उल्लू कब्बक, कौवे उल्लू बगुले तो जहां देखो वहां फैले पड़े। लेकिन मानस सुकृत मराल, जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, परम न्यायी है, गुणग्राहक है, वो तो कहीं मानसरोवर में है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, सुलभ नहीं है। तो यह बात इस संदर्भ में कही गई है कि देवों में केवल शांति नहीं होनी चाहिए, उनको परम पराक्रमी, प्रचंड, उग्र और क्षत्रिय गुणों से, उसके रक्षण से भी संपन्न होना चाहिए। क्योंकि त्रिगुणों में यहाँ पर तमोगुण और रजोगुण का प्राबल्य है। यहाँ पर दुष्ट अधिक हैं, पर पीड़क अधिक हैं, सज्जन कम हैं। गलत कार्य करने वाले अधिक हैं, उसमें पैसा लगाने वाले अधिक हैं, सत्कर्म में अपने को जुटाने वाले कम हैं। तो
जो ज्यादा होता है संख्या में वो अल्पसंख्यक को दबाता ही है। तो इसलिए किसकी आवश्यक है, किसकी आवश्यकता है? बल की, वीर की, पौरुष की, पराक्रम की, और साथ ही साथ रोष की भी आवश्यकता है, साथ साथ प्रचंड पराक्रम की भी आवश्यकता है। और फिर शुभ गुण भी होना चाहिए, शोभन गुण भी होना चाहिए, दया, क्षमा, प्रेम, मित्रता आदि का। तो ये इतना इसलिए कहा गया कि जो मरुदगण है वे शुभ तो हैं, जो आवश्यक है, वे सुखद हैं, शुभ गुण वाले हैं, नम्र हैं, ताप हरण करने वाले हैं, सुख देने वाले भी हैं अपने भिन्न भिन्न रूपों में। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बस वो वहीं तक सीमित हैं। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि कुछ दल प्रबल हुआ तो घोर वर्षा, घोर पराक्रम वाले बन जाते हैं, बहुत उग्र रूप धारण कर ले जाते हैं, और वे दिशा दिशा सत संहारक बन जाते हैं, और सुछत्रासु अच्छी तरह से संरक्षण में जुट जाते हैं। तो संरक्षण में संहार की भी आवश्यकता पड़ती है। महाभारत कृष्ण ने इसीलिए कराया, राम ने राशि सेना के वध इसीलिए कराया। तो कहने का मतलब इन गुणों से युक्त होना चाहिए। जो शिष्य के संचालक या शिष्य के प्रधान हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको इन गुणों से युक्त होना चाहिए। वे नम्र हों, विनम्र हों, लोक हितैषी हों, शांत हों, लेकिन उस ये नहीं कि उसका लाभ उठाने, वे प्रबल भी हो जाए, प्रचंड भी हो जाए, दंड भी हो जाए, संहारक भी बन जाए, लेकिन लोक हित में ये ध्यान रखना है। तो हमारे जो देव हैं उनको ऋषियों ने जो प्रस्तुत किया है वो इसी रूप में प्रस्तुत किया है, और जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे लोग करते हैं। तो इसलिए जो उनसे नीचे लोग हैं, धरती पर विद्यमान है, शासक हैं, प्रशासक हैं, अन्य ग्रह हैं, तो उन्हें भी इन गुणों का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि धरती का कल्याण इन्हीं सबसे होगा। तो अन्य देवता जो कि अग्रगण्य हैं प्रत्येक शुभ कर्म में, वे अपने साथ ऐसे मरुदगण को लाएं जो कि शुभ गुण वाले हों, जो कि शांत हों, शीतल मंद प्रवाह वाले हों, और समय पर जो उग्र रूप धारण करने वाले भी हों, और जो प्रजापालक हों, जो क्षतिग्रस्त करने वालों के संहारक हों, और इस प्रकार से क्षत्रिय गुण से युक्त हों। तो ऐसे व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति होने चाहिए समाज और राष्ट्र के संरक्षण में। तो ऋषि कहता है कि हमारे अग्रगण्य जो अग्निदेव हैं, ऐसे पुरुषों को, ऐसी शक्तियों को, ऐसे व्यक्तित्वों को अपने साथ यज्ञ में लाने और शुभ कर्म को संरक्षण दें। तो इस प्रकार से इसका यह सामान्य अर्थ हो गया। एक बार हम फिर देख रहे हैं, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, तुम उन मरुदगणों को साथ लेकर आ जाओ जो उत्तम गुणों से युक्त हैं, जो नम्र हैं, शीतल हैं, सुखद हैं, लेकिन समय पर शत्रु संहार के लिए उग्र रूप धारण कर लेने वाले हैं, जो श्रेष्ठ हैं, पराक्रमी हैं, और जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनके संरक्षक हैं, रक्षक हैं, और जो शत्रु विनाशक हैं। तो अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को देखें। इन मरुदगणों के संग संग हे अग्निदेव तुम आ जाओ, इन मरुदगणों के संग संग हे अग्निदेव तुम आ जाओ। ये मरुद शुभ गुणधारी हैं, ये मरुद शुभ गुणधारी हैं, सक्षम है, खर बलहारी हैं, सक्षम है, खर बलहारी हैं। ये उग्र रूप धारण करता, ये उग्र रूप धारण करता अक्षय बल विक्रम धारी हैं। शुभ कर्म यज्ञ में करता हूँ, शुभ कर्म यज्ञ में करता हूँ, उसमें इनको अवश्य लाओ, उसमें इनको अवश्य लाओ। हे अग्निदेव तुम आ जाओ, हे अग्निदेव तुम आ जाओ। वेद प्रेमियों, प्रिय आत्मन, श्री श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 19वें सूक्त के 6ठे मंत्र की प्रस्तुति होने जा रही है।
इस मंत्र का छंद गायत्री है। दृष्टा ऋषि मेधातिथि कानून है और देवता मरुत और अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है ऊर्जस्वर अग्नि और बलशाली मरुत। मंत्र इस प्रकार से है। कस्याधिरोचने दिवि देवास आसते मरुद्भिरग्न आगहि। शब्दार्थ देखें। ये माने जो विशेषण रूप में प्रयुक्त हो रहा है देवासा का। तो देवासा देव शब्द का प्रथमा बहुवचन है। लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह बनता, लेकिन वैदिक संस्कृत में वो देवासा हो जाता है। तो ये देवासा जो मरुदगण देव, तो मरुदगण है, उनकी संख्या 49 मानी जाती है, इसलिए बहुवचन देवासा प्रयुक्त हुआ है। तो ये देवासा मरुद्गाह जो दिव्य देव मरुदगण है, ते नाकस अधिरोचने दिव्य आसते। वे तेजपूर्ण स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तो नाकस, नाकस शब्द का हम पहले अर्थ जान लें। मूल शब्द का है एकाक्षरी कोश में। का अर्थ होता है आनंद, और का में जब विशेष किया गया तो अक बन गया, अक हो गया दुख, यानी आनंद नहीं है। फिर उसके बाद फिर आ और लगा या ना लगा, तो ना कह यानी जहां दुख नहीं है। तो यत्र अकह ना, यहां दुख नहीं है, तो वह स्वर्ग माना जाता है। ज्यादातर इसका वर्णन स्वर्ग के साथ होता है, लेकिन कभी कभी शब्द विशेषण रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसको विशेषण रूप से मानकर अर्थ किया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। दिव्य, क्योंकि दिव्य शब्द आया है, जो है माने स्वर्ग, दिव्य माने स्वर्ग में। तो जब स्वर्ग शब्द दिव्य शब्द आ गया है, तो फिर अब नाक को जोड़ा जाए, नाक को कहा जाए फिर स्वर्ग के लिए, तो बात नहीं बैठती है। इसलिए इसे विशेषण रूप में ही प्रयुक्त करना अधिक होगा। यानी जो सुख के अधिष्ठान दिव्य में रहते हैं, स्वर्ग में विराजमान है, ऐसे मरुदगण जो दिव्य हैं, आसते माने विराजमान हैं, कहा सुख भरे स्वर्ग लोक में। लेकिन वे सुख में तो है ही हैं, सुख में रहते हैं, सुख देते हैं, लेकिन बड़े प्रचंड है। इसलिए वे आने में भी विलंब नहीं करते, गतिशील भी हैं। तो अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, आप आवाहक हो, दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हो, ऊर्जा रूप हो, इसलिए मरुद भी इन मरुतों के साथ आगही, आदर्श कहाँ आओ, यज्ञ स्थल पर आओ। तो इसका बड़ा सीधा एक अर्थ हो गया
कि हे अग्निदेव, आप मर्दों के साथ हमारे यज्ञस्थल पर आ जाओ। जो मरुत आपके साथ आएंगे, जिनको आप लाएंगे, वे सुखमय स्वर्ग के प्रकाशित वातावरण में रोशने माने प्रकाशित, आलोकित वातावरण में रहने वाले, वे रोशने दिव्य प्रकाशित स्वर्ग लोक के दिव्य वातावरण में रहने वाले हैं, वहां विराजमान हैं। ऐसे मर्दों के साथ हे ऊर्जा रूप अग्नि, आप इस हमारे यज्ञस्थल पर आ जाओ। लेकिन ऋषि केवल एक बात को लेकर मंत्र नहीं कहता है, उसके पीछे कुछ और भी होता है संदेश रूप में और कुछ अन्य साधना रूप में। तो ध्यान से देखने पर इसमें योग साधना का भी एक प्रारूप दिखाई पड़ता है। तो पहले हम उस योग साधना के प्रारूप को देख लें। हमारे शरीर में चक्र होते हैं, षट चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और आज्ञा आदि चक्र। सहस्रार चक्र सबसे ऊंचा ब्रह्मांड में होता है। वो जो है वो द्विलोक है। द्विलोक सबसे ऊंचे लोक होता है, जहां पर सूर्य जैसे तेजस्वी ऊर्जस्वल नक्षत्र है। तो ब्रह्मांड जो है वो शरीर का, क्योंकि चरण तो है वो पाताल पद, पाताल वो तो पाताल लोक है, इधर ये अंतरिक्ष लोक है कंठ तक। उसके पश्चात से ये जो ब्रह्म रंध्र है, सहस्रार चक्र है, वो स्वर्ग लोक है। तो इस स्वर्ग लोक में सदैव आलोक रहता है, प्रकाशित रहता है। योगान भूत करने वाले जो सिद्ध योगी हैं, उनका ऐसा वर्णन है, उनका ऐसा कथन है। और वहां पर निरंतर ज्योति झड़ती रहती है, अमृत झड़ता रहता है इस सहस्रार चक्र से। वहां जो ऊर्जा आती है, कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी ऊर्जा रूप है और ऊर्जा रूप अग्नि भी है। तो ऊर्जा ही किसी चीज को ठीक करती है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र से ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को उत्थित करता है। कौन? ऊर्जा रूप में विराजमान अग्नि। और वो ला करके उस ऊर्जा को, कुंडलिनी शक्ति को सहस्रार चक्र में स्थापित कर देता है। तब जो साधक है वो ब्रह्म रूप बन जाता है। प्रचंड प्रकाश का की अनुभूत, सुख शांति की अनुभूत, अमृत तत्व की अनुभूत उसे होने लगती है। तो इसका हम उस रूप में अर्थ करें तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। देह ऊर्जा रूप में विराजमान अग्निदेव, तुम मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार चक्र रूपी गगन में आओ। वहां के निवासी मरुत जो रहते वहां पर, जो गतिशील हैं, जो प्राणवायु के रूप में कुंडलिनी शक्ति को साथ ले चलते हैं, ऊर्जा को साथ ले चलते हैं, ऐसे वहां के निवासी मरुत गणों को तुम इस पूर्ण कर्म क्षेत्र में, जो शरीर है काया रूप क्षेत्र में लाओ और इस प्रकार से परमानंद प्रदान करो। तो अब आकाश कहा गया है, मंत्र में कहा गया है कि पवन कहाँ रहते हैं, मरुत कहाँ रहते हैं, वे स्वर्ग में रहते हैं, जो कि आकाश के ऊपर है, देवलोक में है। तो उसको गगन कहा गया है। और एक प्रसिद्ध योग साधक
कबीर दास हुए हैं, वे समाज सुधारक करते थे ही, साथ ही साथ योग के एक सिद्ध साधक भी थे। तो उन्होंने ब्रह्मांड सहस्रार चक्र को बताया और उसे गगन भी कहा है, और गगन में ही परम प्रकाश रहता है, वही स्वर्ग है। और उस गगन को इस प्रकार से देखा जा सकता है, उनकी अनुभूज में, योगिक अनुभूज में यह छंद है कि पंख उड़ानी गगन को, पंख उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। तो गगन, पंख उड़ाई गगन को, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी अथवा कुंडलिनी जो है, वह सुषुम्ना नाड़ी के द्वार से या मार्ग से हो करके गगन, जहां पर कि स्वर्ग की तरफ प्रकाश और आनंद छाया रहता है, वहां वह ऊर्जा के द्वारा प्राणायाम के माध्यम से ऊर्ध्वगामी पवन के द्वारा उस सहस्रार चक्र रूपी गगन में पहुंचती है। तो परिणाम यह होता है कि दिव्यानंद की अनुभूति होती है, और जो साधक है वो अपने काया को उस आनंद में भूल जाता है, उस सहस्रार चक्र पर स्वयं को पहुंचाकर उस आनंद में मग्न होकर के उस लौकिक आनंद को, शारीरिक आनंद को भूल जाता है। तो इस प्रकार से हम ऋषि द्वारा एक संदिष्ट योग का सूक्ष्म संकेत का वर्णन भी देख सकते हैं, और ये कह सकते हैं, स्पष्ट हो रहा है कि हमारे ऋषि बहुत ऊंचे योग साधक थे। बाद में उन्हीं संकेतों को ग्रहण करके अन्य लोगों ने भी योग का आविष्कार किया, विस्तार किया, ये तो सिद्ध ही है। तो वही जो कहा गया कि गगन कहा गया, आप गगन में रहते हो, गगन कहाँ है? सहस्रार चक्र है। इसको कबीर ने भी माना कि पंख उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया देश। तो ब्रह्मानंद प्राप्त पर ये शरीर प्रदेश जो है भूल जाता है, उस आनंद में शरीर का कुछ महत्व नहीं रह जाता। अपूर्व आनंद में आत्मा डूबने लगती है, और अमृत वर्षा है, यही अमृत की वर्षा है, रिमझिम बरसे पानी। इसी अनुभूति को साधक कबीर ने व्यक्त किया, अपूर्व आनंद। तो इस प्रकार से सामान्य यज्ञ पर ऊर्जस्वर अग्निदेव शक्तिशाली मरुतों को लेकर तो आए हैं, साथ ही साथ वे हमारे इस काया रूपी यज्ञस्थल में जो स्वर्गवत सहस्रार चक्र है गगन की भांति, वहां पर जो प्राणवायु के रूप में मरुत कुंडली शब्द को लेकर जाकर के आनंद के वर्षण से तृप्त करते हैं साधक को, तो वहां उस अनुभूति का भी वर्णन इस मंत्र में देखा जा सकता है। तो अब हम इस मंत्र के सामान्य अर्थ, जो यज्ञस्थल पर आने का है और जो वहां पर मरुतों को बुलाकर लाने का है और एक शक्ति और ऊर्जा के प्रसाद करने का है, उन दोनों देवों को बुलाने का है, अग्नि से अनुरोध करने का है कि आप मरुतों के साथ आओ, क्योंकि शक्तिशाली की आवश्यकता होती है किसी शुभ कार्य के रक्षण में, नहीं तो विघ्न तो बहुत पड़ते हैं शुभ कार्य में। तो ये तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो अभी कहा गया है योग परक, कि प्राण वायु के सहारे जो कुंडलिनी की ऊर्जा रूप शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी होकर के गगन रूप सहस्रार चक्र में व्याप्त हो जाती है, और फिर एक अपूर्व आनंद की वर्षा होती है, जिससे साधन धन्य हो जाता है, जैसा अभी कहा गया है। इस प्रकार से हम अर्थाद्वय से अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं और
बार बार क्यों कहा जाए कि मरुद भरत डाले, आप मर्दों के साथ हो, यानी आप प्राण साधना करो, आप ऊर्जा रूप हो, तुम्हें प्राण साधना के लिए प्रेरित करो, आप दोनों साथ साथ रहो, क्योंकि ऊर्जा रूप अग्नि ही तो प्राणवायु को भी उड़ करके हल्का करके ऊपर चढ़ाती। तो एक संदेश ये भी देखा जा सकता है कि साथ किसी शक्तिशाली का पकड़ना चाहिए, साथ में शक्तिशाली को लाना चाहिए, ये भी संदेश मिलता है। निर्बल को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, साथ देना हो तो उसकी बात अलग है कि साथ लिया जाए इसका, लेकिन किसी बड़े कार्य के लिए मर्दों की तरह सबल का साथ पकड़ा जाए तो ये संक्षिप्त संदेश भी हो सकता है। अब हम इसका पद रूप देखेंगे। इन मरुद गणों के संग संग हे अग्नि देव तुम आ जाओ, हे अग्नि देव तुम आ जाओ। ये मरुद देव हैं दीप्तमान नभ के ऊपर, इनका निवास ये स्वर्ग लोक के वासी हैं, जिनमें व्यापित सुख का प्रकाश शुभ कर्म यज्ञ मैं करता हूं, उसमें इनको अवश्य रहो। इन मरुद गणों के संग संग हे अग्निदेव तुम आ जाओ।